हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ RSM SSB लैब असिस्टेंट के बारे में पूरे डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है RSM SSB लैब असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022। आंसर की, डेट्स, एलिजिबिलिटी, वैकेंसी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे सब कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आता है टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ RSM SSB लैब असिस्टेंट, या फिर इसके हाईलाइट्स, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट्स, वैकेंसी स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, बेस्ट बुक्स एंड करियर ग्रोथ। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, आप न्यू पेज में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे दिया गया है आंसर की रिलीज हो चुका है 24 जुलाई को ये, और फिर यहाँ पे दिया गया है एडमिट कार्ड हैज़ बीन अवेलेबल ऑन 24 जून। ये 24 जून को अवेलेबल हुआ था और ये 24 जुलाई को अवेलेबल हो गया आंसर की। फिर आते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ RSM SSB लैब असिस्टेंट। RSM SSB लैब असिस्टेंट क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसीज है, कितने पोस्ट है और उसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं हाईलाइट्स पे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसने ऑर्गेनाइज किया इसको, उसका फुल फॉर्म क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर पोस्ट नेम, कौन से पोस्ट है, तो ये लैब असिस्टेंट पोस्ट है। इसमें टोटल वैकेंसीज 1012 है। नोटिफिकेशन डेट था 16 मार्च को आया था। इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था 25 मार्च और इसका लास्ट डेट था 23 अप्रैल। फिर इसका एग्ज़ाम हुआ था 28 एंड 29 जून को। फिर अभी रिज़ल्ट अभी अनाउंस नहीं किया गया है। और इसका स्टेट यहाँ पे राजस्थान दिया गया है। क्वालिफिकेशन एंड 12th पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट। फिर आता है नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन PDF आपको किस तरह डाउनलोड करना रहता है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना रहता है, इसमें जाके इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहता है। इसका यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको बताया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर एग्जाम डेट्स पे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है नोटिफिकेशन का 16 मार्च को था। फिर अभी आंसर की रिलीज हुआ था 24 जुलाई को। यहाँ पे कुछ वैकेंसी स्ट्रक्चर दी गई है। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों के अलग अलग वैकेंसीज होती हैं और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर आता है एलिजिबिलिटी में, एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे अलग अलग पोस्ट होती हैं, और अगर आप 12th पास हैं तो ही आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। और एज लिमिट होता है कि अगर आप 18 to 40 ईयर्स के अंडर में हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं। फिर आता है एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह फिल करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल करना है, इसमें जाके आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहती हैं, और इसमें कितने साइज की फ़ोटोग्राफ रहती है, सिग्नेचर रहती है, तो वो सारे आपको फिल करना रहता है। डॉक्यूमेंट्स भी होनी चाहिए बहुत सारी, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए रहता है। अगर उसने आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब आपका हो गया है, तो फिर आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर सकते हैं और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा सारा। फिर आता है एप्लीकेशन फ़ीस पे, एप्लीकेशन फ़ीस आप किसी भी तरह दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, वॉलेट, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग फ़ीस दी गई हैं, जैसे कि जनरल, OBC एंड MBC के लिए है 450, OBC
SBC के लिए है 350, SC एंड ST के लिए 250, फैमिलीज विद इनकम बिलो 2.5 लैक्स के लिए 250। सो फिर आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम को 10-15 डेज पहले आती हैं, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना रहता है, जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहता है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया है तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे, और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो आप अपना इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। एडमिट कार्ड के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है, जैसे कि नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, एग्ज़ाम सेंटर कोड, डेट ऑफ एग्ज़ाम, कैंडिडेट्स फ़ोटो, सिग्नेचर, टाइम शिफ्ट एंड इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द एग्ज़ाम। फिर आता है सिलेबस। आपको कौन कौन से सिलेबस इंपॉर्टेंट है या क्या आपको स्टडी करनी है। जैसे कि आप सब्जेक्ट दिया गया है राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर एंड जनरल नॉलेज, राजस्थान ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, वर्ल्ड एंड इंडियन जनरल नॉलेज, एजुकेशन साइकोलॉजी। ये सारी बुक्स नेम है और इसके सारे सब टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, सिलेबस है यहाँ पर। फिर आते हैं पेपर 2 के लिए। यहाँ पे दिया गया जनरल कैरेक्टर ऑफ मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी है, फिर प्लांट साइकोलॉजी है और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, फिर बायोटेक्नोलॉजी है। फिर यहाँ बायोटेक्नोलॉजी के भी बहुत सारे सब्जेक्ट नेम हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये सारे बुक्स वगैरह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। फिर आते हैं प्रिपरेशन टिप्स पे, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना हर एक सब्जेक्ट के लिए, क्या क्या चीज़ें करनी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, और किस तरह से आपको ना टाइम टेबल बनाना है स्टडी के लिए, और आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेके स्टडी नहीं करनी है, अच्छे से स्टडी करनी है नॉर्मल। फिर आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न में। एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितना क्वेश्चन आएंगे और कितना आपको टाइम मिलेगा कंप्लीट करने के लिए, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे दिया है ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के, एंड आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का। वैसे यहाँ पेपर 2 के लिए भी दिया गया। और फिर आता है आंसर की पे। आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं, और आपको पहले इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना रहता है, जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहता है। अगर आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लिए हैं तो फिर आप अपना आंसर की देख सकेंगे, और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया है तो फिर आप इसका PDF पे बना सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर आता है सैलरी पे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज दी गई हैं, और अगर आपने इसमें अप्लाई किया था तो फिर आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं तो फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं रिजल्ट पे। रिजल्ट एग्ज़ाम के 10-15 डेज बाद आते हैं, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू दे सकते हैं। इसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना रहता है। पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है, फिर आपको लिंक पे क्लिक करना रहता है न्यू टैब में। उसके बाद आपको अपना नेम, आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना रहता है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे, और अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया तो फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर आते हैं कट ऑफ मार्क्स पे। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग कट ऑफ मार्क्स दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे नॉन TSP के लिए दिया गया है 189.213, और TSP के लिए है 129.97। फिर यहाँ पे फाइनल दिया गया है, और ये कट ऑफ मार्क्स एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आपने प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब में आप पास हो गए, सब में आपको अच्छे मार्क्स आए हैं और आपको मेरिट लिस्ट में नेम आ गया है, तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर आते हैं बेस्ट बुक्स। कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स है, कौन कौन सी और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दी गई हैं, और यहाँ पे पब्लिशर नेम दी गई है। ये सारे बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी स्टडी के लिए। फिर यहाँ पे आते हैं हम करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़। कुछ टाइम बाद आपका किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो जाएगा, और आपका मतलब अगर आप इसमें ज्वाइन किए हैं तो फिर आपको इसमें क्या क्या
रूल्स रहेंगे, इसमें क्या क्या आपको करना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चंस दी गई हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।